नाम सुना है। और आज मैं भूमाफिया की जो हरकत बढ़ी हुई है उस संदर्भ में कुछ बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी आदिवासी है 100 से 150 एकड़ जमीन 100 से 150 एकड़ जो जमीन है वो भूमाफियाओं ने जब्त कर ली है। इनकी जमीन हड़प ली है। जो गरीब कुटुंब के हैं आदिवासी जिनकी जमीन खरीदी बिक्री हो नहीं सकती, जिनकी जमीन की खरीदी बिक्री के लिए कलेक्टर के ऑर्डर लगते हैं, वैसी जमीन ये भूमाफिया लोगों ने जो है विदाउट परमिशन खुद के नाम से भी कर दिया है और उस पर लेआउट डाल के बेच दिया है। और कुछ जमीनों पे पर्सनल वोट बैंक के चक्कर में उसमें कुछ झोपड़पट्टियां भी बसाई हुई है। तो उसी विषय में आज के आदिवासी लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये भूमाफिया है दिलीप गोलवंशी, हरीश गोलवंशी, प्रेम गोलवंशी, साथ में बड़े मियाँ गंगा प्रसाद गोलवंशी ये भी है। और गोलवंशी कुटुंब पूरा के पूरा लिप्त है भूमाफियाओं में। कितनी एकड़ जमीन का मतलब घोटाला है और कितने जमीन की रजिस्ट्री हुई या मतलब हड़प ली गई? और अभी किसका नाम है? अभी के डेट में सातबारा जो है अभी भी काश्तकारों के ही नाम से, आदिवासियों के नाम से, क्योंकि जब तक के परमिशन ली नहीं जाती तब तक के वो जमीन ट्रांसफर नहीं होती और वो लीगल नहीं मानी जाती। इस वजह से आज भी सातबारा उनके ही नाम से है। लेकिन कुछ गलत लोगों ने डरा के, धमका के, दारू पिला के जो इनकी जमीन की सेल्डिट लगाए हुए, उसी आधार पे एनआईटी से उन्होंने लेआउट सैंक्शन किए और शासन को भी न बताते हुए, और उसके बाद में उन्होंने जो है अपने लेआउट डालने के बाद में उनको बेच दिया है और कुछ जमीनों पे झोपड़पट्टी बैठते हैं। किसको दारू पिलाई गई और किसको धमकाया गया? इसमें कुछ आदिवासी लोग हैं। अभी तो काश्तकारों में कम से कम 5-6 ही काश्तकार आए हुए, कम से कम 30 से 40 काश्तकार है। उनको दारू पिला के मतलब उनके साइन लिए गए, ऐसा बोल रहे हैं उनके आपका? सिग्नेचर लिया गया हो। अगर उनको दारू नहीं पिलाते थे तो वो सिग्नेचर करते नहीं थे सेल्डेट पर। दारू पिला के सिग्नेचर के लिए कितने पैसे दिए गए? उस समय उन लोगों को 1000, 2000, 5000, 10,000 में ही उनको संतुष्टि दिया गया। कब की बात होगी ये अंदाजा? ये अंदाजा हो रही है 90, 2000, 2005, 2007 तक के इन लोगों ने ऐसा किया हुआ। ऐसे किस डॉक्यूमेंट पे उनकी सिग्नेचर ली थी? सेल्डेट पे लिया गया। लेकिन जब सेल्डिट तो होती नहीं है, सेल्डिट तो होती नहीं तो फिर सेल्डिट के लिए कैसे बोल रहे हो आप? और अभी भी नाम अगर उन्हीं का है तो फिर सेल्डिट का विषय कैसे? तो यही है कि सेल्डेट उन्होंने किए लेकिन परमिशन नहीं ली। अब उनको पता था कि अगर हम सातबारा पे नाम चढ़ाते हैं तो हमारा नाम चढ़ेगा नहीं और ये प्रोपोगंडा सरकार को पता चल जाएगा। हाँ, झोपड़पट्टी का नाम है गंगानगर, जगदीश नगर और अभी एक नगर आया हुआ है हरीश नगर, जो इन्होंने वोट बैंक के लिए गरीबों की जमीन, गरीबों से जमीन हड़प ली है और वहां पे अपनी वोट बैंक बैठा ली। अभी टोटल तो जमीन है 100 से 150 एकड़, बट जो झोपड़पट्टी बैठा ली हुई है वो कम से कम 20 से 25 एकड़ पे झोपड़पट्टी बैठा ली है। आप लोगों की क्या मांग? हमारी मांग यही है कि जो गरीब आदिवासी जनता है उनकी जमीन उनको वापस मिलना चाहिए, उनका हक उनको वापस मिलना चाहिए, क्योंकि जमीनें आज के डेट में 5 करोड़ 10 करोड़ की और ये खुद आदिवासी लोग होने के बाद में इनकी जमीनें 5 से 10 करोड़ की और ये खुद एक झोपड़े में रह रहे हैं और दूसरों के यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं 8,000, 10,000 और 15,000 से। तो थोड़ा बहुत उन लोगों ने सोचना चाहिए कि इनको भी कुछ ना कुछ देना चाहिए। 100-150 एकड़ का जो आप आधार ले रहे हो, इसके लिए क्या आपके पास ऐसे डॉक्यूमेंट है 150 एकड़ की जमीन का व्यवहार हुआ करके? हाँ बिल्कुल है, सातबारा भी है आज के डेट में, पूरे के पूरा है 150 एकड़ का सातबारा। हाँ। कितने काश्तकार, कितने खसरे नंबर होंगे उसमें? कम से कम 35 काश्तकार है, 35 से 38 और खसरे जो है कम से कम 40-42 खसरे। जैसे हरीश वंशी की आपने बताया कि वो रेस्टोरेंट अपना डाला हुआ है, तो उसके पहले इनके कब्जे में वो जगह थी, मतलब अभी भी है, तो वहाँ पे उन्होंने कुछ सेंटरिंग वगैरह कुछ बनाया लगाया हुआ था, उसको हटा के उन्होंने यहाँ पे लिए। है कि अभी ये गरीब ये वहां पे जब भी जाते थे तो इनको भगाया जाता था, इनको डरा डरा के